नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र ने 23 जुलाई से वक्री स्थिति प्राप्त कर ली है और 4 सितंबर तक वो वक्री रहने वाले हैं। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में ज़्यादा आपको जल्दी दे दूंगा हर राशि और लग्न के लिए। तो अभी हम कन्या लग्न और राशि के लिए देखेंगे। कन्या लग्न और राशि के लिए शुक्र की जो वक्री स्थिति है वो, शुक्र 2 स्थान में रहने वाला है 7 अगस्त तक। ये आपकी कुंडली का देखिए, पहले आप समझ लीजिए कुंडली। आपने अगर नहीं देखा है मेरा वीडियो कुंडली कैसे देखे पार्ट 1, वो इसी तरह मैंने पूरा ड्रॉ करके दिखाया पेपर पे, तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये कुंडली का पहला स्थान है, ल लिखा है लग्न है, पहला दूसरा तीसरा इस तरह से जाते हैं, फिर ये 12वां स्थान है। ठीक है, तो ये पहला स्थान है हर कुंडली का, वो पहला ही रहता है। जहाँ 1 नंबर लिखा है वो पहला नहीं होता है, वो राशियाँ हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, तो छठी राशि कौन सी है? कन्या है। तो कन्या लग्न और राशि के लिए यहाँ पर शुक्र जो है वो 7 अगस्त तक 12वें स्थान में रहेंगे। ये 12वां स्थान है जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, वो सिंह राशि है और इसका मालिक सूर्य है। सूर्य के घर में 7 अगस्त तक शुक्र वक्री स्थिति में रहेंगे, फिर वहाँ से वो वापस कर्क में चले जाएंगे। रिवर्स चल रहे हैं, वक्री स्थिति में रिवर्स चल रहे हैं और यहाँ 11 नंबर में आ जाएंगे। तो पहले 7 अगस्त तक की हम बात करते हैं। 7 अगस्त को शुक्र ट्रांजिट करेंगे। उससे पहले कन्या लग्न के लिए क्या है कि 12th हाउस, 12वां भाव। तो 7 अगस्त तक आप खर्च में कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि ये व्यय भाव है, ये विदेश का है, ये मोक्ष का है। तो व्यय भाव आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है। शुक्र जो है ना वो खर्च कराने में बड़ा माहिर होता है। आपको अचानक से बहुत बड़े तुक्के आएंगे दिमाग में कि अरे मुझे ये वो करना है, मुझे ये करना है। आप सोचेंगे नहीं पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, खर्च हो जाएगा। और शुक्र क्या करता है? भोग विलास सुख के पीछे भगाता है, वैभव आपको कंफर्ट जोन के पीछे ले जाएगा कि अरे वहाँ वो सुकून है, कंफर्ट है। लेकिन वो सुकून, देखिए सुकून में और शुक्र में फ़र्क क्या है? सुकून में और शुक्र में फ़र्क है। सुकून वो होता है जो हमें मन की शांति, हमें हृदय की शांति देता है, और कंफर्ट वो है जो शुक्र दे रहा है कि भाई यहाँ सुकून नहीं है बट कंफर्टेबल है, हम आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, बट अल्टीमेटली हम भाग रहे हैं लाइफ में। तो सुकून उसे कहते हैं कि वो भागना दौड़ना बंद हो गया, हमारे लिए सब जगह अच्छा है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो वो सुकून है। यहाँ शुक्र सिर्फ क्या कर रहा है? कंफर्ट क्रिएट कर रहा है। अगर आप बस में, फॉर एग्जांपल बस में जा रहे हैं, आपको सीट नहीं मिल रही, शुक्र है तो मिल जाएगी, तो दिस इज़ कंफर्ट। ठीक है, तो ये कंफर्ट दे रहा है। वो आपको लग्जरी देने के चक्कर में आपका पैसा खर्च करवाएगा। आपको मन में आएगा कि मैं कार खरीद लूँ, ऑलरेडी आपके पास है पुरानी, तो आप नई खरीदने के लिए कोशिश करेंगे। नहीं है तो भी आपको अचानक से फितूर आएगा कि वैसे आपकी ज़रूरत नहीं है। देखिए शुक्र क्या करता है, ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें भी दिला देता है, क्योंकि वो व्यय भाव में, वो तो सब कुछ खर्च करो, ले लो, आपको आनंद आएगा, आपको कंफर्ट हो जाएगा। बट क्या वो कंफर्ट की मुझे ज़रूरत है? तो वो ज़रा देखिएगा आप। दूसरी चीज़ क्या है कि शुक्र को कभी भी आप उस तरह से मत लीजिए कि मुझे जो मिल रहा है और अच्छा है उसकी वजह से मुझे बेनिफिट है, तो ऐसा मत सोचिए। क्योंकि शुक्र जो है ना वो आपका पैसा खर्च करवा के, आपसे जो भी लेगा वो पैसे खर्च करवा के लेगा। तो यहाँ पर शुक्र आपको व्यय भाव में आपका कितना पैसा खर्च करवाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपका बजट जो है ना वो एक फ़िक्स बजट होना चाहिए, वो ब्रेक हो जाएगा, वो आपके सेविंग्स को ब्रेक कर देगा। और फिर एक पॉइंट पे आपका वो कंफर्ट हो गया, आपको लगा, फिर आपको आप बैठेंगे सोचेंगे तो लगेगा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने ये क्यों खर्च किया। और ये वक्री स्थिति में है। वक्री स्थिति में ग्रह स्पीड में रिजल्ट देते हैं, अचानक से देते हैं, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो कोई भी खर्च आपको आए मन में विचार कि भाई मुझे ये ले लेना है, वो लेना है, तो रुक जाइएगा। रेमेडी बता रहा हूँ। रेमेडी क्या है? खुद को रोकना है, राय लेनी है अपने दोस्तों की, परिवारजनों की कि भाई क्या मुझे ये ज़रूरत लग रही है, मुझे ये लेना चाहिए। अगर नहीं, सबका ज़्यादा मतलब आपको रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं लेनी चाहिए, आपकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर आराम से वहाँ से निकल जाइएगा कि भाई ये मेरा एरिया नहीं है, मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए। ये शुक्र जो है ना वो आपके मेंटल पीस को बढ़ाने के चक्कर में स्ट्रेस बढ़ाएगा, ईएमआई बढ़ाएगा, लोन बढ़ाएगा। बिकॉज यहाँ से बिल्कुल सामने इस पर भी मैं आता हूँ, लोन का स्थान है, वो आपको कुछ भी दिलाएगा ना, कर्ज लेके दिलाएगा।
7 अगस्त तक संभालिएगा, उसके बाद फिर शांति है थोड़ी। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है, अब आप विदेश में हैं तो विदेश में भी ज़्यादा खर्च करेंगे, आप विदेश जाना ही बहुत बड़ा खर्च हो जाएगा आपके लिए। अचानक से आपके मन में आएगा कि मैं विदेश घूमने जाता हूँ, तो 7 अगस्त से पहले आप विदेश के लिए कुछ खर्च कर देंगे, भले आप घूमने बाद में जाए, बट बिफोर 7 अगस्त आप खर्च कर देंगे। अब जिनको जाना है उनके लिए अच्छा है, जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, कोई जॉब के लिए जा रहा है, कोई बिज़नेस के लिए जा रहा है, उनके लिए अच्छा है। उनके लिए योग बन जाता है कि वो थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च करके भी, लोन लेके भी विदेश जा रहे हैं। बट जिनको नहीं जाना है वो क्यों जा रहे हैं? कि घूमने जाते हैं, फिर घूमने में मज़ा नहीं आएगा, ये वापस आएंगे तब इस जो खर्च किया है उसका ईएमआई पे करने में स्ट्रेस आएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अब 7 अगस्त से यहाँ वक्री स्थिति में ही शुक्र 11th हाउस में आ जाते हैं। स्थिति तो उनकी वक्री है 4 सितंबर तक। तो वक्री स्थिति में शुक्र का होना 11th हाउस में इज़ वेरी गुड। तो मैं कहूँगा कि आप 7 अगस्त तक ध्यान रखिए। रेमेडी 1, 7 अगस्त तक कोई खर्च नहीं करना है। रेमेडी 2, यार दोस्तों से या अपने पेरेंट्स से, अपने परिवारजनों से राय मशवरा करना है। रेमेडी 3, और प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा करना है। रेमेडी 4, 7 अगस्त तक। उसके बाद शुक्र यहाँ आएगा। अब यहाँ क्या करेगा, वो आपके लिए यहाँ लक्ष्मी भाव है, और शुक्र और लक्ष्मी का तो अच्छा रिश्ता है, तो आपको लक्ष्मी मिलेगी। आपकी सोर्स ऑफ इनकम का स्थान है, वहाँ पर आ रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान है। अब देखिए यहाँ भी इच्छा पूर्ति होगी, लेकिन वो खर्च से और स्ट्रेस में होगी। यहाँ जो इच्छा पूर्ति होगी वो नेचुरल वे में होगी, यानी कि आपको मन का आनंद मिलेगा। जो मैं सुकून की बात कर रहा था वो यहाँ मिलेगा। यहाँ स्ट्रेस, यहाँ शुक्र दिला रहा है कंफर्ट, यहाँ सुकून मिलेगा जब शुक्र आएगा। तो ये फ़र्क है। आपके लिए अचानक से ऐसी यात्राएं जहां आपको मज़ा आएगा, अचानक से होगी, अननोन प्लेसेस पे होगी, लेकिन वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी और उसका आनंद मिलेगा, और वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। आपके सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी। आप पैसा जो कमाना चाहते हैं तो उसका ज़रिया खुलेगा। आप चाहे हाउस वाइफ हैं, आप बिज़नेस में हैं, आप फार्मर हैं, आप खेती करते हैं, और खेत में काम करने के बाद आपको जो अर्निंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तो यहाँ शुक्र आपको वो कनेक्शन दिलाएगा कि आप कीजिए। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। आप चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट है, सबके लिए। स्टूडेंट्स है तो उनके लिए ये जो स्टाइपेंड है या जो स्कॉलरशिप है, ऐसा कुछ खुलेगा रास्ता। बहुत अच्छा आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाएगा, बढ़ाएगा, प्रमोशन दिलाएगा, कंफर्ट दिलाएगा। अगर आपके ऑफिस में, पढ़ाई में, जहाँ आप है वहाँ पर अगर मज़ा नहीं आ रहा है आपको, वो कंफर्ट नहीं है, तो वो आपको दिलाएगा। तो शुक्र यहाँ बेस्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, और ये थ्रू आउट फिर यहाँ रहने वाला है 4 सितंबर तक। 7 अगस्त से 4 सितंबर, उसमें आप आनंद लीजिएगा। यहाँ मत लीजिएगा 12th हाउस में। एक तो सूर्य का घर है, सामने शनि वक्री स्थिति में बैठा है, उस पर भी हम बात करते हैं। अब यहाँ से जब दृष्टि की बात करते हैं तो शुक्र की दृष्टि पड़ेगी पहले। अगर हम 12वें स्थान की बात करें तो 7 अगस्त तक वो यहाँ देखेगा। शनि बैठा है, वो भी वक्री है, अपने घर में है, पावरफुल है, सूर्य के घर में ये बैठा है। शनि सूर्य के घर में देख रहा है। सूर्य, आपको परेशानी होगी, तो यहाँ 7 अगस्त तक ज़्यादा कुछ उलझिए मत, खर्च मत कीजिए, लोन मत लीजिए, कर्ज मत लीजिए, किसी चीज़ों में मत उलझिए, सिंपल। और ये जो दृष्टि कर रहा है ना, वो लोन का स्थान है, आपको सीधा सीधा दिला देगा, लोन मिल जाएगा, वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा। यहाँ पर रोग, शत्रु, ऋण भी है, लेकिन शनि बैठा है वहाँ, ठीक है, कारक भाव में है, लेकिन अपने घर में है, वक्री स्थिति में। शनि आपका पावरफुल है, चिंता का विषय नहीं है। शुक्र यहाँ क्या करेगा, आपको थोड़ी चीज़ों में आपके जो विचार है ना, उसको थोड़ा अपने स्ट्रॉन्ग वे में डिसाइड किया है कि मुझे ये नहीं करना है, यहाँ पर आप थोड़े फिसल जाएंगे कि भाई चलेगा, ऐसा है वैसा है करके। तो रोग, शत्रु, ऋण और जॉब में कोई निर्णय जल्दबाजी में या बिना सोचे मत लीजिएगा, और चलता है होता है वो मत रखिएगा। शुक्र आपको फिसला देगा, लॉस करा सकता है। यहाँ पर शुक्र है वो अच्छा है, ये दृष्टि भी अच्छी है उसकी, और यहाँ पर जो दृष्टि है वो भी शनि के घर में है। 10 नंबर लिखा है, 5वां स्थान है कुंडली का। यहाँ पर प्रेम, विद्या, संतान है, तो उन सारी चीज़ों में शुक्र बहुत अच्छा है आपके लिए। और आपके पर्सनल, देखिए यहाँ सारी चीज़ें शुक्र के हिसाब से हो रही है, लेकिन पर्सनल चार्ट के ग्रह उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। किसी कन्या लग्न वाले को, कन्या राशि वाले को जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं, लेट मिल रहे हैं। डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे। किसी को जल्दी और नहीं अच्छे मिल रहे हैं,
किसी को लेट बट बड़े अच्छे ज़्यादा मिल रहे हैं। सारी चीज़ें ये पर्सनल चार्ट पे भी डिपेंड करेगी, वो कितने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है, कितना सपोर्ट कर रहा है। तो वीनस का ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है, उसमें ये भी डिपेंड करेगा। आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, आपके नक्षत्र, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अभी शुक्र की दृष्टि है, तो संतान के मामले में अच्छा है, प्रेम के मामले में अच्छा है। अगर यहाँ मंगल या राहु रहे तो और आपके लिए प्रेम योग करेगा, बट ध्यान रखना पड़ेगा कुंडली कैसी है वो देखना पड़ेगा, आपकी दूसरे ग्रहों के हिसाब से दशाओं। लेकिन शुक्र मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पर, राहु है या मंगल है, या शुक्र राहु मंगल दोनों है, यहाँ पर आपका राहु बैठा हुआ है या मंगल बैठा हुआ है, शुक्र वहाँ आए वक्री स्थिति में, आप अचानक से किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, किसी के भी साथ आ सकते हैं, बिकॉज ये टाइम का इफेक्ट है। सो ध्यान रखना है कि सामने आपके हिसाब से आपके लायक कोई है या नहीं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ कोई रेमेडी काम नहीं आएगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर स्टॉक मार्केट भी है, शेयर बाज़ार। अब स्टॉक में लालच आएगा शुक्र की वजह से। शनि उसका मालिक है, शेयर बाज़ार का भी और आपकी कुंडली के ये स्थान का भी। पंचम भाव 10 नंबर लिखा है, शनि मकर राशि बैठा है, छठे भाव में, शत्रु भाव में, अपने ही घर में, लेकिन वक्री स्थिति में और कारक भाव में। शुक्र की दृष्टि है, लालच। शेयर बाज़ार में 4 सितंबर तक लालच से कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म में कुछ पाने के लिए बड़ा कुछ डाल दिया, लॉस मत कीजिएगा। सो ये ध्यान रखना है। अब शुक्र 2 और स्थानों का मालिक है। एक तो ये 7 नंबर लिखा है, तुला राशि है, उसका मालिक शुक्र है। तो 7 नंबर तुला राशि, सेकंड हाउस, वाणी, धन संचय, जो आपके सेविंग्स है और परिवार। तो 7 अगस्त तक आप परिवार को लेके घूमने जाएंगे, खर्च करेंगे तो लॉस, मतलब वो एक प्रकार से आनंद भी है, लॉस भी है। पैसे खर्च होंगे, आपके सेविंग्स खर्च होंगे। आपकी वाणी में थोड़ा व्यय होगा। वाणी, आप कुछ भी बोलेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी जब तक 7 अगस्त तक शुक्र यहाँ पर है। और परिवार को भी लगेगा कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही इनका बिहेवियर बदल गया है, तो वो ना हो, उसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जब शुक्र 7 अगस्त को यहाँ आ जाएगा, थ्रू आउट यहाँ रहने वाला है, फिर आपके लिए धन संचय भी अच्छा होगा, सेविंग्स भी अच्छे होंगे, सेविंग्स में वृद्धि होगी और परिवार का सपोर्ट मिलेगा, शांति होगी। तो यहाँ जब तक 7 अगस्त तक आप कुछ रिएक्ट मत कीजिए, ज़्यादा मत बोलिए तो ज़्यादा अच्छा है। आपके परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार के लिए आप कुछ करेंगे और परिवार को लेके आनंद करेंगे। ये बहुत अच्छा योग है। परिवार में आपके जो भी लोग हों, आपके मित्र भी हो सकते हैं, मित्रों का परिवार भी एक है, अपना पर्सनल फैमिली है, उसका परिवार है। यहाँ धन संचय अच्छा होगा, वाणी में भी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और चंद्र का घर है, उसमें शुक्र लक्ष्मी योग भी करेगा, तो लक्ष्मी स्थान में है, तो बहुत अच्छा समय है यहाँ पर। ये जब यहाँ आ जाएंगे कर्क में 7 अगस्त को। सो ये मेन पॉइंट से रेमेडीज़ मैंने बता दी, ध्यान क्या रखना है वही रेमेडीज़ हैं। प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा कीजिए और जिनकी आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो अब इस स्थान का जो ये लग्नेश है आपका, बुध है, वो न्यूट्रल प्लैनेट है, वो भी शुक्र के आसपास चल रहा है यहाँ पर। तो ये स्थिति में वो भी कुछ करने की कोशिश करेगा, बट सूर्य की वजह से थोड़ा दब गया है, तो उसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र का ये फल आपको मिलेगा। आपके पर्सनल चार्ट पे भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करेगी, वो कितना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं विनस को। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।